Hello students, I am Mudita and you watching Mudita IAS Warriors. क्लास 9th आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और ये वर्कशीट आपको 8 जुलाई 2021 को दी जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आपको ग्लोब के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो पृथ्वी का ही प्रतिरूप माना जाता है किसको, ग्लोब को। जो ग्लोब है वो पृथ्वी को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, जिससे हम पृथ्वी को समझ सके कि आखिर पृथ्वी में कहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, कहाँ पे कौन सा महासागर है। तो इसलिए हम ग्लोब से अगर पढ़ते हैं, ग्लोब कैसा होता है, 3D होता है, त्रिआयामी होता है। इसकी वजह से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको एक एक करके समझ लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक यानी पृथ्वी का ही एक वास्तविक छोटा सा रूप है जिसे आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं ग्लोब को ज़रूर देखा होगा, अपने प्रिंसिपल ऑफिस में, अपने स्कूल के लैब में। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं। आकार के हिसाब से अलग अलग साइज होता है। अगर आप बड़े ग्लोब की बात करें तो बड़े ग्लोब को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप उसको जेब में तो रख नहीं सकते, 3D स्ट्रक्चर होता है ना। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ग्लोब आते हैं। छोटे ग्लोब भी आ सकते हैं, हवा भरने वाले भी। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार मूवी में इस तरीके से ग्लोब यहाँ पे रखा होता है। ग्लोब को ऐसे रोटेट करके आपको दिखाया जाता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे भारत है, यहाँ देखिए, यहाँ पे अमेरिका है। ठीक है, तो हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोब पृथ्वी का लगभग प्रतिरूप है। यानी अगर हम ग्लोब पे बात करें तो हम उसमें सही आकार दिखा सकते हैं कि अगर भारत, एशिया महाद्वीप इतना है तो उसके कंपैरिजन में उत्तर अमेरिका इतना होगा, दक्षिण अमेरिका इतना होगा। तो हम उसका साइज और लोकेशन अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है ग्लोब। ओके, इसके बाद आगे दे रखा है ग्लोब ऊपरी बिंदु एवं उत्तर ध्रुव का दक्षिणतम बिंदु दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो अगर जब भी आप ग्लोब के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपनी भूगोल की किताब खोल लेनी चाहिए। और आपने प्रीवियस क्लास में भी जहाँ पे ग्लोब के बारे में पढ़ा है, अगर आप वो चैप्टर खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोब जो होता है, इसका जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव या उत्तर ध्रुव। यानी कि 2 पोल्स होते हैं, इंग्लिश में से पोल्स बोलते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव। ठीक है, केंद्र बिंदु होते हैं। और बीच में एक लाइन होती है जो इसको आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, और ध्रुवों पे ही तापमान भी डिफर करता है कि तापमान ज़्यादा होगा, कम होगा। जैसे जैसे आप ध्रुव से दूर जाओगे तो तापमान में क्या अंतर आएगा, पास जाओगे तो क्या आएगा, ये सारा डिपेंड करता है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। अगर आप डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी जो है इस तरीके से घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन के अपने अक्ष पर 23.8 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ही ऋतुएं बनती हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ये इस तरीके से अलग अलग अक्ष हैं, अपने अक्ष पे घूमती है, दूसरा अपने ऑर्बिट पे, अपना जो उसका गोला होता है उसके अंदर घूमती है। हमारा अगर हम सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है। और ये अलग अलग क्या है, अलग अलग ये ऑर्बिट है जिसके अंदर अलग अलग ग्रह घूमते हैं। तो पृथ्वी जैसे कि यहाँ पे है तो क्या होता है, पृथ्वी 2 तरीके से रोटेशन करती है। एक तो पृथ्वी इसमें घूमेगी, अपने ऑर्बिट के अंदर घूमेगी धीरे धीरे, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन आता है। जब वो सूर्य के पास आ जाती है तो गर्मी होती है, सूर्य से दूर रहती है तो सर्दी होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे, यानी यहाँ पे है तो पृथ्वी एक बार ऐसे होगी, एक बार ऐसे होगी। तो जिस ओर
जिस ओर सूर्य की किरण पड़ती है उस वक्त दिन होता है और इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में रात होती है। तो इससे दिन और रात का परिवर्तन होता है जब वो अपने अक्ष पे घूमती है, और जब अपने ऑर्बिट में अपने कक्ष में घूमती है उससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ओके, आगे यहाँ पे दिया हुआ है इसके इसमें 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर काटने में कितना वक्त लगाती है जिसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं, 365 दिन 6 घंटे। अब ये 6 घंटे कैसे काउंट होते हैं, देखिए हम बोलते हैं ना लीप ईयर, तो लीप ईयर 6, 12, 18, 24, तो चौथे साल में क्या हो जाता है, हमारा फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसी कारण से होता है, 365 दिन साल में होते हैं। इसके अलावा ये अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल बाद, वही जो मैंने अभी आपको बताया, 366 डेज का बन जाता है। जब हम कहते हैं लीप ईयर है, लीप वर्ष, उस वक्त क्या होता है, 6 घंटे 6 × 4, 4 साल में कितना हो जाता है, 24, तो एक दिन के बराबर हो जाता है, और वो एक दिन काउंट होके फरवरी में 29 दिन बना लेते हैं। ठीक है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक कल्पना बीचों बीच स्थित 0 डिग्री अक्षांश विषुववृत्त पर कहलाती है। इसके अलावा हम ग्लोब में और अच्छे से दिशाओं को और अच्छे से देश और महाद्वीप को समझने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी ऐसी लाइंस खींचते हैं जो वास्तव में होती नहीं है पर हम उन्हें खींचते हैं। आपने देखा होगा ग्लोब पे इस तरीके से लंबी लंबी लंबवत रेखाएं भी होती हैं और इस तरीके से रेखाएं भी होती हैं। तो ये रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पे है नहीं, बट हम ग्लोब पे इन्हें बनाते हैं जिससे हम एग्जैक्टली बता सकें इतने डिग्री पे हमारा ये महाद्वीप आता है, इतने डिग्री पे हमारा ये देश आता है। तो ये हमारी कैसी होती है, कल्पना वाली होती है, कल्पनादर्श होती हैं। ओके, ग्लोब पर अक्षांश देशांतर यहाँ पे बता दिया। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अक्षांश 0 डिग्री जो हमारी सेंटर लाइन होती है, ऊपर का भाग एक भाग कहलाएगा उत्तरी अक्षांश जहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा वाला जहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देशांतर भी होते हैं। अक्षांश क्या हो गया हमारी जो इस तरह की लाइन, और देशांतर जो लंबी वाली लाइन हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर यहाँ पे आपको 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को बांटता है। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर आपका 180 डिग्री होगा और नीचे 0 होगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कैसे, ग्लोब से यहाँ से इस चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, उत्तर ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है। इसके अलावा ठीक बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, दक्षिण ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंटर में जो लाइन है ये कितने पे है, 0 डिग्री पे लाइन है जिसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। सम टाइम क्वेश्चन आता है कि विषुवत वृत्त कितने डिग्री पे है, तो 0 डिग्री। ग्लोब में कहाँ कितने पे है, 0 डिग्री पे। इसके अलावा आप बताओगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध, और इसके बाद जो रेखा आती है ये रेखा हमारी होती है उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होती है, और मकर रेखा इस वाले वृत्त में आधा गोला ये हो गया आपका और आधा गोला ये हो गया। इस वाले गोले में कर्क रेखा जाएगी समानांतर, यहाँ पे मकर रेखा जाएगी और ये भी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री की होगी। ठीक है, इसी तरीके से 66.5 डिग्री 66 डिग्री होता है यहाँ पे आपका, और ऊपर भी ठीक यहाँ पे 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिए हुए हैं। महासागर और महाद्वीप के बारे में बताया गया है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप 5 महासागर पाए जाते हैं, और हमारा देश भारत के एशिया महाद्वीप में है। और यहाँ पे आपको बोल रखा है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जब हमारा कश्मीर जम्मू का आपका पता होगा कि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो जो लद्दाख वाला क्षेत्र था 2 भागों में बांट दिया, तो हमारे राज्य जो है एक कम हो गया, 28 राज्य हो गया। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया, केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं। यहाँ पे ग्लोब के बारे में पूछा है, इसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछा है, और 6th क्वेश्चन में आपसे महासागर महाद्वीप के बारे में पूछा है। तो चलिए सारे सॉल्यूशन देख लेते हैं।
प्रश्न है, ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, जब भी आपसे अंतर बोले तो आपको टेबल बना के करना चाहिए, आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। मानचित्र, ग्लोब। मानचित्र के बारे में लिखेंगे एक नक्शा, दुनिया या इसके हिस्सों की 2D यानी कि 2 आयामी आकृति प्रदान करता है। लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करें तो कैसा देता है, 3D, 3 आयामी हमें पिक्चर देता है, 3 डायमेंशनल देता है। ठीक है, मानचित्र आपका कैसे होगा, 2D एक पेज पे बना सकते हो, लेकिन ग्लोब कैसा होता है, 3D होता है। दूसरा डिफरेंस है, मानचित्र के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि ये पूरे या पृथ्वी के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मैप में आप केवल पृथ्वी में केवल भारत को दिखा सकते हो, ठीक है, किसी एक देश को, किसी एक राज्य को दिखा सकते हो। लेकिन जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो ये संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, ये पूरी पृथ्वी की चीज़ों को दिखाएगा। इसके अलावा हम मानचित्र में बात करें तो मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है कि वहाँ की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। जबकि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का कैसा है, डुप्लीकेट है, मतलब पृथ्वी एक्चुअल में जैसी है उसी चीज़ को वो प्रदर्शित करता है। तो ये मेन डिफरेंस है, और भी डिफरेंस आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला एक ग्लोब चित्र बनाकर उसमें 2 ध्रुव और 4 गोलार्धों को बताइए। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम बनाना है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। आपको दोनों ध्रुव दिखाने हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसको आप लिखेंगे उत्तर ध्रुव और इसको आपको क्या लिखना है, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, और ये बीच में आपकी सेंटर लाइन। इसके अलावा यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे और आप एग्जैक्टली दिखाओगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, और इस तरीके से आप ये बढ़ते हुए दिखाओगे। छोटा सा पेंसिल से ये दोनों डायग्राम कॉपी में सुंदर सुंदर ड्रॉ करना है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण को आपको बताना है, क्या अंतर है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। अपने अक्ष पर यानी पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिससे दिन और रात होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन या रोटेशन बोलते हैं। और सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अगले प्रश्न में पूछा है प्रमुख ताप कटिबंधीय चित्र को दिखाइए। तो ताप कटिबंध के तापमान में इसी की वजह से अंतर आता है। हमारे प्रमुख ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, देखिए, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गए आपके। ठीक है, उष्ण कटिबंध, और इसके बाद यहाँ पे मकर रेखा से नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुव के पास यहाँ विषुववृत्त के पास इसके बाद दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये चारों कटिबंध को आपको दिखाना है। ठीक है, ध्रुव के पास क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बहुत ठंडा प्रदेश होते हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आपको ये वाला डायग्राम भी आपको बुक में मिल जाएगा, ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना है एज इट इज। ओके, क्वेश्चन 5 आपका रिक्त स्थान है। यहाँ पे आपसे पूछा है विश्व में कुल डैश महासागर डैश महाद्वीप हैं। तो 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। भारत एशिया में पाया जाता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि पृथ्वी में स्थित प्रमुख महाद्वीपों और महासागरों के नाम बताइए। मैप में देख के, तो आपको मैप में देखना है, और जो हमारे प्रमुख महासागर या महाद्वीप हैं, तो देखिए हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपके हो गए उत्तर और दक्षिण अमेरिका, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 5 महासागर है कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। मैप में इनकी लोकेशन क्या है, आपको एक विश्व का मैप लेना चाहिए और इन सबको लोकेट भी करना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपके पास मैप है तो। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।